मेरा सभी को नमस्कार। आज सभी टेलर भाइयों के लिए एक हम नई कैंची का वो बता रहे हैं तरीका। कैंची की धार ज़्यादा चले, कौन सी कैंची चलेगी धार की अच्छी और अच्छी क्वालिटी कौन सी होती है कैंची की। ये हम 2 कैंची लेकर आए हैं। ये दोनों कैंची नहीं है। ये आपको जब भी बाजार से कैंची लेनी होगी तो आपको कैंची वहां से लो जहाँ कैंची की धार लगती है, वहां से बनी हुई लेनी है। कैंची की कीमत क्या होगी, अलग अलग कैंची की कीमत अलग अलग होती है। या रेत वाली, सबसे पहले ये कहो कि हमें अच्छी क्वालिटी दिखाओ जी। अच्छी क्वालिटी की जो होती है वो ये रेत वाली कैंची होती है, इसको बोलते हैं रेत वाली। इसकी पहचान ये होती है कि इसमें ये धारी धारी होती है, ये धारी धारी होती है। ये रेत वो होता है, आपने कभी देखा हो कि इतना बड़ा रेत आता हो घिसने के लिए ऐसे, तो उसकी धार की कैंची बनती है ये। यो कैंची एक बार लगवा लो, कम से कम 1 साल चलती है ये। बस ध्यान रखना गिरे ना, और गिर गई तो धार खराब हो जाती है। इसको बोलते हैं अच्छी क्वालिटी की रेत वाली कैंची। इसमें ये 11 इंच की भी आती है, 12 इंच की भी आती है, 10 इंच की भी आती है। इसकी कीमत 350 रुपए की है। जहाँ पे कैंची की धार लगती है आप वहां से लेना, तो अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। और ये कैंची होती है कमानी की। यह ट्रक हुआ, उसकी पत्ती होती है सोकर की, ये उसी कैंची बनती है, कमानी की बोलते हैं। ये कम धार चलती है, इसकी हर दूसरे महीने धार लगवानी पड़ती है। तो इस कैंची में जो है ये धार अगर नीचे गिर गई तो ये जल्दी खराब होती है, ये फिर भी खराब नहीं होती है। ये इसकी खासियत है। एक आती है लोहे की कैंची, लोहे की पत्ती की ऐसी, उसको तो हर महीने क्या जो लगवानी पड़ती है, बेकार हो जाती है। जब भी कैंची लो आप तो ये रेत वाली कैंची लो। इससे बड़ी लोगे तो 400 रुपये की हो जाएगी, इससे बड़ी लोगे और महंगी हो जाएगी। और जैसे छोटी होगी, ये 11 इंच की कैंची है, इसका रेट है 350 रुपये। ये कैंची वहां से है जहाँ कैंची की धार लगती है, वहां से लो कैंची। तो जब भी कैंची लाए सबसे पहले ना ये ध्यान रखना है कि कैंची को कपड़ा ना काटे तुरंत। हमें ये पेपर काटना होगा इसका, ऐसे कागज ऐसे लो। इससे आपकी जो कैंची है इसकी धार एकदम सेट हो जाएगी। इसको ऐसे काटो, इससे आपकी कैंची की धार अच्छी हो जाएगी और सेटिंग बैठ जाएगी। ये आपको करना होगा। सबसे पहले कपड़े पे नहीं काटनी है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे, और इससे ऐसे इसको सेटिंग कर दो इसकी, काट काट के। ऐसे काटना होगा आपको, ऐसे काटना होगा। इससे आपकी कैंची की धार अच्छी हो जाएगी, सेटिंग बैठ जाएगी। इससे पहली बार यही करना होगा। जब कैंची नहीं लेके आते हो या धार लगवाने के बाद भी आपको ऐसे ही करना होगा। और इसके यहाँ हमेशा तेल डालते रहना चाहिए, फिर उसकी सफाई कर दो तेल डाल के, जिससे कपड़े पर दाग ना लगे। ये तो है रेत वाली कैंची। रेत वाली कैंची की यही पहचान है कि इसमें धारी मिलेगी ये। और वही रेत होता है ये जो इतना लंबा आता है, वो धार लगाने के लिए, किसी चीज घिसने के लिए, ये उसी की बनती है। ये अच्छी क्वालिटी की है। हमेशा टेलर को इसी को यूज करना चाहिए। सिर्फ ये है गिरनी नहीं चाहिए नीचे, गिरते ही धार खराब होती है, इसलिए इसको सुरक्षित रखो। ये कैंची है कमानी की, ट्रक की कमानी होती है उसी कैंची होती है। इसकी धार कम चलती है। इसको भी लाने के साथ इसको भी हमें ऐसे ही कटिंग करनी है। ये चलेगी 1 साल कम से कम, धार इसकी गिरनी नहीं चाहिए। और ये चलती है हर 2 महीने 1 महीने, कटिंग करने के ऊपर डिपेंड है। ये चलती ऐसी है। इसको भी ऐसे ही काटना होगा, ये ऐसे ही काटनी चाहिए। और एक कैंची और होती है, वो भी बिकती है वो दुकानों पे, वो तो लोहे की कैंची होती है, वे अच्छी नहीं होती।
ये कैंची दोनों अच्छी क्वालिटी की होती है। फर्स्ट नंबर पर यही है, इसको बोलते हैं रेत वाली कैंची और इसको बोलते हैं कमानी वाली कैंची। आप जब भी लो, जहाँ धार लगे आप वहीं से लेना, तो अच्छी मिलती है। दुकानों में मिलती है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती है, ये पतली पतली आती हैं। ये चलती है सालों साल। सभी टेलर भाइयों के लिए यही कैंची होती है, और घर के लिए भी, सीखने के लिए भी यही कैंची लेनी चाहिए, क्योंकि ये चलती अच्छी है। ये फर्स्ट नंबर ये है और सेकंड नंबर ये है। और आपको ये बताना है कमेंट में करके कि हमारी कैंची कैसी है, और इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। हमारा काम टेलरिंग का है। अब जैसे क्या नाम जी, हमारा ब्लाउज बनते हैं, सच्चा साजी ब्लाउज है, प्रिंसेस ब्लाउज है, 4 प्लेट वाला ब्लाउज है, आपका शरारा है, लहंगा है, कोटी है, ये सब हमारे पास बनते हैं। आपको सब्सक्राइब करना है बहुत ज़रूरी, और आगे शेयर भी करना होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके।